तो क्या हाल चाल बच्चा लोग सभी का गुड मॉर्निंग। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय का मॉप अप राउंड का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म था वो अब बंद हो चुका है। ठीक है, आप पोर्टल पे जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ व्यू प्रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि आपने भर रखा है। तो यानी जो भी चीज़ आपने एंड टाइम में सबमिट करा था वो सबमिट हो चुकी है। ये वीडियो किस लिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो आपके काम आएगी। 2-3 मिनट ध्यान से सुनना, पहले भी बता रखी है लेकिन उससे अपडेटेड यहाँ पे बताऊँगा। और अगर एडमिशन आपको मिलने वाला है आज कल परसों तरसों, तो भैया कब फ़ी पेमेंट करना है, कितने दिन में फ़ी पेमेंट करना है, कैसे सीट को एक्सेप्ट करना है, सारी चीज़ों की जानकारी दूँगा जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट डिसीज़न ले पाएँ और आपको अपनी हायर टू हायर प्रेफ़रेंस मिल पाए। ठीक है? और उसके रिगार्डिंग इससे पहले एक बात करते हैं भैया, जिन बच्चों को विथड्रॉ के रिगार्डिंग डाउट पूछना है कि भैया विथड्रॉ आएगा कि नहीं आएगा, देखो मैं विथड्रॉ के रिगार्डिंग कंफर्मेशन लेने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज मंडे है, आज ज़रूर जाके कुछ ना कुछ कंफर्मेशन लेके आऊँगा। ठीक है? और शाम को आके बताता हूँ या फिर कल। ठीक है? तो आपके पास भी अगर कोई और डाउट है, आप मेरे को आप चाहते हैं कि उसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूछा जाए, कन्फर्म करा जाए, तो मेरे को बता सकते हैं। मैं जा रहा हूँ तो वहीं पे सारे डिपार्टमेंट से मैं पूछ भी लूँगा, कन्फर्म भी कर लूँगा। तो आपको एटलीस्ट आके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने में ठीक रहेगा। अच्छा, बात करते हैं भैया क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। देखो सिंपल सी बात है कि मैंने आपको मॉप अप राउंड कैसे काम करता है वो बता चुका हूँ। मैंने बोला था कि आपके पास 4 दिन, कॉलेज के पास 4 दिन है जिसमें अलोकेशन होगा। 8, 9, 10, 11 अलोकेशन कभी भी हो सकता है। हो सकता है एक अलोकेशन आज हुआ और एक अलोकेशन 11 को हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को जो सीट पसंद आती है वो 11 वाली पसंद आती है, तो मैं 8 वाली अभी एक्सेप्ट करके रखता हूँ। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का वेट करता हूँ। वेरिफिकेशन होने के बाद पेमेंट लिंक जनरेट होती है एंड देन इंतजार करता हूँ कि काश मेरे को कोई और मिल जाए। और फिर मैंने कहा था 12 तारीख को पेमेंट करना है। ये इतना सिंपल मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे रिगार्डिंग मॉप अप राउंड, क्योंकि एक तो नॉर्मल राउंड से अलग होता है, प्लस मल्टीपल सीट एलोकेशन होता है। कैसे काम करेगा कुछ समझ नहीं आता, तो मैंने बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी आपको जिससे आपके मन में कन्फ्यूजन ना आए। क्योंकि देखो 3 से 4 साल हो गए हैं लगभग टीचिंग लाइन में पढ़ाते हुए, और मेरे को मालूम है कि बच्चा कहाँ पे जाके कन्फ्यूज होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उतनी इन्फॉर्मेशन दी जाए जितना उसको समझ में आ जाए। अभी उसके फिलहाल आपका क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल के रिगार्डिंग बहुत गड़बड़ चली थी। सबमिट ऑप्शन और क्या नाम है, सबमिट और सेव एक ही ऑप्शन था, बता रखा था मैंने। वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा था, एडमिशन क्लोज दिखा रहा था, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग डाउट था। अब वो सारा चीज़ें खत्म हो चुका है, तो अब ध्यान से शांति से आप समझ पाओगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपके पास चार, कॉलेज के पास 4 दिन है जिसमें वो अलोकेशन करेगा। ठीक है, हो सकता है कि किसी को 8 तारीख को कुछ भी ना मिले, हो सकता है किसी को 9 तारीख को कुछ भी ना मिले, हो सकता है किसी को 10 तारीख को कुछ भी ना मिले, हो सकता है किसी को 11 तारीख को कुछ मिल रहा है शाम के दोपहर में जाते जाते। उसको उस सीट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद वेट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 तारीख 5 बजे से पहले पहले हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो रहा है, 1 घंटा बचा है या 2 घंटा बचा है, उस यूनिवर्सिटी को मेल भेजते रहो कि मेरा एडमिशन, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऑनलाइन होता है ये सारा का सारा, उसके बाद आपके पोर्टल पे पेमेंट लिंक जनरेट आएगा। पेमेंट करने की लास्ट डेट कितनी रखी गई है, 13 अगस्त, मतलब 13 सितंबर से पहले पहले, 13 सितंबर शाम के 5 बजे से पहले पहले करना है। अलोकेशन हम 11 तारीख शाम के 5 बजे तक ही करेंगे। अच्छा भाई, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे नया क्या है, ये तो आपने पहले भी बताया था। देखो नया ये है कि मैं इससे पहले बता चुका था कि आपको जितनी भी सीट मिले इन 4 दिन तक उनको एक्सेप्ट करके रखना है। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उन सबकी पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगी एंड देन पेमेंट आपको कभी नहीं करना, पेमेंट जाके आपको 12 तारीख को करना है ताकि आप अपनी मनपसंद की प्रेफरेंस ले सके। ये सिंपल था, डेट्स इट, सिंपल यही रखा था। अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज है। क्या चेंज है, देखो ऐसे काम नहीं चल रहा है। ये काम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि आपको एक टाइम बाउंड दिया गया है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट आप अपनी इच्छा से 12 तारीख 13 तारीख को नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड दिया गया है। और वो टाइम बाउंड क्या है, ध्यान से सुन लो। मान लो मेरे को कोई सीट अलोकेट होती है, किसी भी दिन सीट अलोकेट होती है। जिस दिन सीट अलोकेट होगी उसका डॉक्यूमेंट मेरी मिनिमम एलिजिबिलिटी चेक करेगा, मेरे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा एंड देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 चीज़ करता है। आपकी 12th की मार्कशीट देखेगा आप पास हो कि नहीं, एंड देन जो आपने नंबर भरे हैं वो करेक्ट भरे कि नहीं। उसके अलावा आप जिस कैटेगरी से जा रहे हो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं, डेट्स इट। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं चेक करता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास पेमेंट लिंक जनरेट होगी उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस के सामने। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रेफरेंस के सामने आपकी क्या नाम है, पेमेंट लिंक जनरेट होगी। अब पेमेंट लिंक जनरेट हो गई, जनरेट होने के बाद आपके पास सिर्फ 2 दिन है उस पेमेंट को करने के लिए।
यानी अगर मेरे को 8 तारीख को सीट एलोकेट होती है तो मेरे पास सिर्फ 9 और 10 दिन है उसको पेमेंट करने के लिए। 10 को एलोकेट हो रही है तो सिर्फ 9 को एलोकेट हो रही है तो 10 11, 10 को एलोकेट हो रही है तो 11 12 और 11 को एलोकेट हो रही है तो 12 13। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि विद इन द 48 आवर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की फीस सबमिट करनी ही पड़ेगी। आप उसको 12 से 13 तारीख तक एक्सपेंड लेके नहीं चल सकते। ठीक है, तो भैया ये तो समझ नहीं आ रहा ना कि मान के चलते हैं कि मेरे को 8 तारीख को तो सीट मिल गई और मैंने विद इन द 48 आवर उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन फिर जाके भैया मेरे को 11 तारीख को भी सीट मिल गई, अब मेरे को वो वाली चाहिए, तो कैसे होगा? तो मैं सारे एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो, हो सकता है कि मेरे को 8 तारीख को पूरे दिन 8 तारीख को पूरे दिन लगभग 5 सीट अलोकेट हुई मुझे एक साथ, एक घंटे के गैप में, 2 घंटे गैप में मेरे को 5 सीट अलोकेट हो गई। मैंने पांचों को एक्सेप्ट कर लिया। पांचों को एक्सेप्ट करने के बाद पांचों के कॉलेज के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए आराम से। कोई क्यूरी आई तो मैंने रिप्लाई करा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। अब पांचों की पांचों प्रेफरेंस के आगे मेरे पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा। अब मैं पेमेंट किसी एक में करूंगा विद इन द 48 आवर। 48 आवर में किसी एक में पेमेंट करता हूँ। मतलब मान लो 9 तारीख को कोई सीट एलोकेट नहीं हुआ तो 24 घंटे खत्म। 10 तारीख को सीट कोई एलोकेट नहीं हुआ तो 24 घंटे और खत्म होने जा रहे, तो मैंने थोड़ा पहले ही कर दिया, 10 तारीख दोपहर तक कर दिया, यानी 48 घंटे से थोड़ा पहले कर दिया। अब 48 घंटे से पहले पेमेंट करूंगा इन पांचों में से किसी एक जो मेरे पसंद की होगी। जो मेरे पसंद की है उसमें मैंने पेमेंट जैसी करा, बाकी चारों में मेरा एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पे दोबारा मेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो गया। तो अब मेरे को एक कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, उसकी फीस मैं सबमिट करूंगा, वो पुरानी वाली विड्रॉल फीस से एडजस्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, नई फीस उसकी सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद 48 घंटे के अंदर मैंने फीस सबमिट कर दिया। अब भाई 10 तारीख खत्म हो गया, मान लो 11 तारीख को मेरे को 5 और नई सीट एलोकेट होगी। ठीक है, 5 नहीं, कम से कम 3 एलोकेट हो गई। फॉर एग्जांपल 11 तारीख को 3 सीट एलोकेट हो गई। मैं किसी कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले रखा हूँ, वहाँ पे मैंने पैसे सबमिट कर रखे हैं। अभी मैं कॉलेज आया नहीं हूँ, कॉलेज आने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, सब ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है भैया, 11 तारीख को उन तीनों में से एक जो सीट है वो मेरे को ज़्यादा पसंद है, मेरी अभी करंट वाली सीट से, वो मेरे को चाहिए। तो वहाँ पर भी मैंने वही करा भैया, तीनों को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद तीनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर तीनों में पेमेंट लिंक जनरेट हो गई। मेरे को एक उसमें से चाहिए और इधर मैं पैसा सबमिट कर चुका हूँ, यहाँ मेरा एडमिशन हो गया, वहाँ कैसे जाऊँ? जैसी किसी भी प्रेफरेंस के आगे आप पेमेंट सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आता है। ठीक, एक कैंसिल योर एडमिशन। ठीक है, कैंसिल योर एडमिशन आएगा तो वहाँ पे जैसी कैंसिल योर एडमिशन, जिसे हम विड्रॉल भी एक दूसरे भाषा में विड्रॉल कह लें, ठीक है, उस पर आप क्लिक करते हो। पैसा एक भी नहीं लगता, इस प्रोसेस में पैसा नहीं लगता। ठीक है, जब तक ये 4 दिन का प्रोसेस चलेगा इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। आप यहाँ से कैंसिल करा के जैसे यहाँ कैंसिल करोगे वो वाली एक्सेप्ट, वो वहाँ पे जाके फी पेमेंट कर देना। मतलब यहाँ पे कैंसिल कर दोगे और आपने जो भी एक्सेप्ट कर रखी थी वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फीस एडजस्ट होने लग जाएंगे। जिस किसी एक में भी पेमेंट करने जाओगे अब वहाँ पे वो पैसा आके एडजस्ट हो जाएगा। जितना पेमेंट आपने 8 तारीख को करा था, जितना भी करा होगा, मान लो 10,000 15,000 जो भी करा था, वो उधर जाके आपका 11 तारीख को एडजस्ट हो रहा होगा ऑटोमेटिकली। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपल यहाँ से कैंसिल करना है और वहाँ जाके वो पैसा वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब एडजस्ट किस हिसाब से हो रहा है? 2 तरीके से। पहला चीज़, अगर जो नया कोर्स मिला है उसकी फ़ीस कम है, ठीक है, तो आपका पुराना वाला पैसा ही काफ़ी है उसकी फ़ीस सबमिट करने के लिए, तो आपने बस वहाँ पे फ़ीस पे क्लिक करा है, आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, फ़ी करो, फ़ी पेमेंट करो, वहाँ पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बस आपके पास नई फ़ी स्लिप आ जाएगी जिसमें आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो रखा है। भैया जो फिर एक्स्ट्रा पैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बच गया मेरा, वो आ जाएगा, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो आ जाएगा। इनकेस जो सीट मिली है उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो ये वाला पैसा वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो पैसा जैसे ही आप ज़्यादा दोगे उस पर्टिकुलर कॉलेज में, मान लो 2,000 3,000 5,000 जितना भी आपको ज़्यादा देना पड़ा वो दोगे, एंड देन उस पर्टिकुलर कॉलेज और उस पर्टिकुलर कोर्स में आपका एडमिशन हो जाएगा एंड वहाँ पे सीट एक्सेप्ट आप मतलब वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। अब आपको वहाँ जाना है, पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं। यही चीज़ मैं आपको इतने दिन से पहले नहीं बता रहा था क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये 48 घंटा क्या है, ये आपने क्या बताया, दोबारा फी रिफंड करने की बात करो, यहाँ से कैंसिल करके वहाँ कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी सीट एलोकेट होती है 48 घंटे के अंदर पेमेंट करना है। 48 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो वो सीट आपके हाथ से निकल जाएगी।
ठीक है, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। मे बी आगे जाके कोई नई सीट मिले, कोई नई सीट ना मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि सारी सीटों को एक्सेप्ट करो जो भी आपको मिलती है, और उसके 48 घंटे के अंदर हमें एक पेमेंट कर दो। जैसे ही पेमेंट करोगे आपके पोर्टल से बाकी सारी सीटें गायब हो जाएगी। हो सकता है कि आपके 10 तारीख 11 तारीख को आते आते कोई और नई सीटें मिल जाए जो आपको पसंद आए। अगर पसंद आ रही है तो आप देखो, अगर नहीं पसंद आ रही है तो कुछ मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, एक्सेप्ट भी मत करो। अगर पसंद आ जाती है कि आपको भैया मेरे को जाना है वहाँ पे, अच्छी लग रही है मेरे को, उस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, इन डेट केस यहाँ से एडमिशन कैंसिल करो, जो कि आपके पोर्टल पे ही होगा। कैंसिल करते ही वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सीट एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट तो वहाँ पे आपने कर ही दिया होगा, वहाँ पे फी रिफंड का फी सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ का पैसा वहाँ जाके एडजस्ट हो जाएगा एंड उसको पेमेंट करना होगा। अब भैया 11 तारीख को सीट अलोकेट हुई है तो क्या मेरे पास तो फिर तो टाइम ही नहीं बचेगा? नहीं, अगर 11 को सीट अलोकेट हो रही है तब आपके पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है, 2 दिन का टाइम है, आपको वहाँ फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके 2 दिन के अंदर फी पेमेंट करना पड़ेगा। यानी भैया क्या विड्रॉ जो कैंसिल योर एडमिशन है, क्या मैं ये 11 तारीख शाम के 5 बजे से पहले पहले कर सकता हूँ? नहीं, ये आप बाद में भी कर सकते हो। सो मान लो 11 तारीख को कोई सीट एलोकेट हो रही है, उसके लिए टाइम है फी सबमिट करने के लिए 12 और 13 तारीख शाम के 5 बजे तक टाइम है फी सबमिट करने के लिए। तो अगर मैं चाहूँ तो जो मेरी सीट जो मेरे को मिल रखी है उसको मैं कैंसिल, मतलब पहली बात तो एक्सेप्ट आपके पास करने के, एक्सेप्ट तो आपने कर ही लिया होगा, फी करने के लिए अब 48 घंटे, तो कैंसिल करने के लिए मैं कैंसिल कभी भी कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको विथ इन द टाइम लिमिट ही कैंसिल करूँ, मैं उसको 12 तारीख को भी कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ रखा है। वो जैसे ही कैंसिल करूँगा वो सारा का सारा पैसा उस तरफ चले जाएगा एंड वहाँ पे जाकर मेरे को फीस सबमिट करना पड़ेगा। एट द एंड वहाँ पे भी अगर 3 अलोकेशन हुई है, किसी एक में फीस सबमिट करोगे तो किसी एक में ही मिलेगा, बाकी 2 गायब हो जाएगी। यही आपको समझाना था कि एडमिशन प्रोसेस ऐसे काम चलता है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला हूँ। नीचे मैं आपका क्या नाम है नोटिस का लिंक दे देता हूँ, उसको जाके पढ़ना, ठीक है। आई थिंक 5th-6th पॉइंट पे ये लिखा है, आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस फॉर आपको समझाने के लिए मैंने पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं बताई, अब बस इतना बता रहा हूँ कि आप शांति दिमाग से सोचेंगे, और आपको याद रखना है कि आपको 48 घंटे के अंदर पेमेंट करना है। अगर नहीं करोगे तो वो कोर्स एंड कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई नया कोर्स एंड कॉलेज मिलता है तो यहाँ से कैंसिल कराओ, वहाँ जाओ, वहाँ पे फीस एडजस्ट हो जाएगी एंड जो भी जितना अमाउंट एक्स्ट्रा देना वो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, मतलब अगर ज़रूरत नहीं है तो मत दो, एंड वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कॉलेजेस कब से जाने हैं? जैसे ही आपका एडमिशन हो रहा है 13 तारीख एडमिशन खत्म, उसके अगले दिन से कॉलेज, मतलब अगले दिन से कॉलेज चले जाना चालू कर दो, ठीक है, जाना चालू कर दो, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है का मतलब क्या है, बेसिकली भैया एक 1.5 महीना लगभग ख़त्म होने जा रहे हैं, क्लासेस ख़त्म हो ऑलमोस्ट हो चुकी है, आधा सिलेबस हो चुका है, जहां असाइनमेंट देने थे जिस टीचर को दे चुके हैं, प्रैक्टिकल्स दे चुके हैं, आप जाओगे तो वो असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, ये सारे के सारे बर्डन आपके ऊपर एक आएगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। प्लस अटेंडेंस का इशू आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जिस दिन से जा रहे हो उसी को 100% वो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके जाओ, क्योंकि अब एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर एंड से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम मत लगाना, जैसे भी आपके कंफर्टेबल हो, ठीक है, हड़बड़ी मत करना, जैसे भी कंफर्टेबल हो चले जाना, ठीक है। बाकी कॉलेज में जाके कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करी जाती है जिसमें सारे कॉलेज का करेंगे, वो अभी किसी कॉलेज ने डिसाइड नहीं करी है, वो जब होगा जब ये एक बार ये एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। भैया क्या मॉपअप 2 आने की उम्मीद है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि 4 दिन का टाइम कॉलेज को इसलिए दिया है कि वो मैक्स टू मैक्स अलोकेशन कर सके, जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। सीटों की संख्या थोड़ी गायब हो गई है, जितनी हमने एक्सपेक्ट करके चली थी कि उतनी होगी, थोड़ी बहुत कम हुई है, ठीक है। वो सीटें कहाँ गई हैं? मे बी आई होप शायद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक्स्ट्रा लोकेशन करे थे तो उसमें वो चीज़ें एडजस्ट कर दी गई, ठीक है। बाकी कोई डाउट हुआ कमेंट बॉक्स ओपन कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन को हिट रखो, ताकि एड अपडेट्स आपको मिलते रहे, जानकारी मिलते रहे ऑफिशियल्स। एंड उसके अलावा कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो आगे वाले टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है अपने करियर को बेटर बनाने के लिए, उन चीज़ों की भी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले टाइम में आपको देता रहूँगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई डाउट होगा मेरे को आराम से बता देना, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को आराम से बता सकते हो।